आइए सुनते हैं आज की कहानी शेख चिल्ली और मौत का सिग्नल। एक दिन शेख चिल्ली एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहे थे। जिस शाखा को काट रहे थे उसी पर वो बैठे हुए थे। तभी उधर से गुजरते हुए ज्योतिषी पास आकर चीखे, अरे ओ मूर्ख, तू गिर जाएगा। क्यों गिर जाऊंगा? शेख ने पेड़ से ही कहा। जिस शाखा पर बैठा है उसी को काट रहा है। अच्छा, तुम्हें ये सब पहले से पता है। जरूर तुम महान ज्योतिषी हो, भविष्यकर्ता हो, वरना समय से पहले भला कौन बता सकता है कि कौन कब मरेगा और कब गिरेगा। ठहरो, मैं नीचे आता हूं। शेख जी कूदकर नीचे आ गए। कुल्हाड़ी फेंक कर अपना हाथ फैलाकर बोले, मेरा हाथ देखो, मैं कब मरूंगा। ज्योतिषी ने सोचा, इस आदमी को वे जानते तो हैं नहीं, ना ही ये मुझे जानता होगा, इसलिए झूठ बोल देने में हर्ज ही क्या है। तुम्हारे पास 1.25 रुपया हो तो हम एक मंत्र फूंक कर देंगे, उसे तुम गले में बांध लो। जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक तुम नहीं मरोगे, टूटते ही मर जाओगे। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा। शेख चिल्ली ने जेब से 1.25 रुपया निकाला और बोला, बात गलत हुई तो 1.25 रुपये के 5 रुपये देने पड़ेंगे। ज्योतिषी चकराए, थोड़ी देर बाद बोले, 1 महीने तक तुम्हारी मौत होने वाली नहीं। जब यह धागा टूटेगा तब तुम उसी क्षण मर जाओगे। 1 महीने के बाद? ठीक है, 1 महीने बाद धागा टूट गया और न मरा तो 5 रुपये दे दूंगा। लाओ 1.25 रुपया। देता हूं। 1.25 रुपया लेकर ज्योतिषी ने शेख जी के गले में एक काला धागा बांध दिया। ज्योतिषी चला गया। शेख जी मुस्कुरा रहे थे। उनके मस्तिष्क में 2 योजनाएं थी, पत्नी से दिल लगी और ज्योतिषी से 1 महीने बाद 5 रुपए लेना। लकड़ियां बेचकर शेख जी अपने घर आ गए। रास्ते में उन्होंने योजना बना ली थी कि वे अपनी घरवाली से मजाक करेंगे। लकड़ियों का गट्ठर पटक कर उन्होंने कुर्ते के बटन खोले और पसीना सुखाने लगे। उनका अनुमान था पत्नी धागे के बारे में जरूर पूछेगी। ये धागा कैसे बांध लिया गले में तुमने? पत्नी ने पूछा। ये धागा मौत का सिग्नल है। क्या मतलब है? इसके टूटते ही मैं मर जाऊंगा। बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर होगा। धागा टूटने से भी भला कोई मरता है? हम मरेंगे? नहीं, ऐसी बात मत करो। ये धागा एक महान भविष्यकर्ता ने मेरे गले में बांधा है और कहा है कि इस धागे के टूटते ही मैं मर जाऊंगा। तो फिर मरूंगा कैसे नहीं? तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है तो मत मानो। मैंने तो जो सच था कह दिया है। अच्छा, अगर मैं इसी वक्त तोड़ दूं और आपका बाल भी बाका ना हो तब? और मर गया तब? क्या मुझे मारना चाहती हो? ऐसी बातें क्यों करते हो? क्योंकि मुझे इस धागे पर विश्वास है। इस धागे से मेरी जीवन की डोर बंधी है। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? इसलिए कि मैं अंधविश्वासों में नहीं पड़ती। तुम्हें भी ऐसे पाखंडी, झूठे और मक्कार ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ भी हो, जान चली जाएगी। लो, मैं अभी धागा तोड़ती हूं। और पत्नी ने धागा तोड़ दिया। धागा टूटते ही शेख जी चित लेट गए। लेट क्यों गए? पत्नी हंसते हुए बोली, हम मर गए हैं, बोलो मत। पत्नी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मरे हुए बोला नहीं करते। चलो, अब हम नहीं बोलेंगे। तभी अम्मी जान आई। ये क्या हो रहा है? क्यों लेटा है रे? शेख चिल्ली जमीन पर। अम्मी ने आश्चर्य से पूछा। हम मर गए हैं अम्मी, क्योंकि तुम्हारी बहू ने धागा तोड़ दिया है। धागा? कौन सा धागा? हमारी मौत का धागा। उसके टूटते ही मैं मर गया हूं। ज्योतिषी ने बांधा था, इसने तोड़ दिया, मुझे मार डाला है। अब मैं मरा पड़ा हूं और ये हंस रही है, जबकि इसे रोना चाहिए। मरे तुम्हारे दुश्मन बेटा, अम्मी बोली। तुम जिंदा हो मेरे बेटे। हां, तुम जिंदा हो जी, पत्नी बोली। नहीं, हम तो मर गए हैं, बिल्कुल मरे पड़े हैं। वे चित पड़े थे। पत्नी और मां ने सोचा, शेख चिल्ली मियां पागल हो गए हैं, पागलपन की बातें कर रहे हैं। अब क्या होगा बहू? ये पागल हो गया है। लगता तो ऐसा ही है माँ जी।
बहू, मेरा तो एक ही बेटा था, वो भी पागल हो गया। हाय रे मेरी किस्मत, हाय नसीब। मां बिलख बिलख कर रोने लगी। सारे कस्बे में खबर फैल गई कि शेख चिल्ली पागल हो गए। जब खूब हंगामा हो गया और लोग शेख चिल्ली को पागल खाने ले जाने को तैयार हुए तो मियां शेख चिल्ली बोले, ड्रामा खत्म, हम ठीक हैं और बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। इसलिए अब हमें विश्वास हो गया है कि हम अच्छे कलाकार हैं। लोगों को लगा ये भी पागलपन है। शेख जी की डॉक्टरी हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मजाक कर रहा था। पागल होने जैसी कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मुआयना कर रहे डॉक्टर से शेख जी ने कहा। डॉक्टर ने भी जांच की और कहा, शेख चिल्ली पागल नहीं है, इन्हें घर ले जाओ। लोगों को शेख चिल्ली ने ही पागल बना दिया था। डॉक्टर की बात सुनकर मां और पत्नी ने रोना बंद किया। मां कहने लगी, दिन पर दिन तेरी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। मां ने डांटते वाले अंदाज में कहा और बदले में शेख चिल्ली ने ठहाका लगाया।